हिमानी ऐसा है, हाँ, देखिए हिमानी, ठीक है, एक बार आपने कहा, हाँ, भारतीय जनता पार्टी के ही तो अधिकारी है ना। हिमानी, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर पहुंच गए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष पहुंच गए। ये भारतीय जनता पार्टी जो 24/7 मिशन के साथ काम करती है, इनकी तरह नहीं है पार्ट टाइम। कौन से वाले मिशन सर, यही तो समझना चाह रही हूँ। अभी 26 अप्रैल को नगर निगम के मेयर का चुनाव है, सरकार से जुड़े हुए सभी इससे पहले मेयर चुनाव की तस्वीरें देखी हमने। मनोज जी का मामला हो, किसी घोटाला हो, जल घोटाला हो, मैंने क्यों कहा, सुनिए ना, मेयर चुनाव में इससे पहले वो जो तस्वीरें सामने निकल कर आई ना, वो आज से पहले देश में कभी देखने को नहीं, और दिल्ली की जनता ने कतई नहीं देखी उस तरह की तस्वीर। लगातार आप देख रही, मैंने आपके साथ 2 डिबेट किया, आपको ध्यान में होगा। जब जमुना जी का जल स्तर बढ़ा, क्या आरोप लगाया इन्होंने, कभी हरियाणा पे आरोप लगाना, जब पराली की बारी आई तो कभी हरियाणा पे आरोप लगाना। वहां पर जब इनकी सरकार बनी है पंजाब में, लेकिन तो सर बोले 20 साल और सवा साल, लेकिन सर 20 साल और सवा साल, लेकिन पंजाब सरकार को दोष नहीं दिया। और लगातार इसी तरह से ये झूठ बोलना, झूठ बोल करके हिट एंड रन की पॉलिटिक्स करना, ये इन्हीं की नीति है। लेकिन एक बात का जवाब दे, मैं पूछता हूं कि इन्होंने डंके की चोट पे कहा था कि नहीं कहा था 2023? ये बात आप बिल्कुल सवाल पूछिए, जरा बताइए क्यों नहीं किया इन्होंने? ये झूठ बोलना, हिट एंड रन की पॉलिटिक्स करके भाग जाना, ये अरविंद केजरीवाल के प्रवक्ताओं की एक फहरिस्त है, बहुत लंबी फहरिस्त है, और ये ऐसा ही करते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि कम से कम आपको शर्म आनी चाहिए, शर्म आना चाहिए। नोटंकी करते करते आप लोग बहरूपिया बनते बनते कब आ जाओगे? अरे जनता ने आपको चुन के भेजा, एमसीडी आपके पास में 10 साल से आप लगभग 10 साल होने वाले हैं आपको। मनोज जी इसी पर एक काउंटर सवाल है, ये केवल और एक सेकंड, वो तो आप उनसे पूछिएगा कि भैया आपने 2023-24 तक का एक डेडलाइन दी थी, वो क्यों नहीं पूरा हुआ। लेकिन एक बात बताइए कि ऐसा क्या है कि 20 साल में आप नहीं कर पाए, लेकिन सवा साल में उनको कर देना चाहिए था? एक बार इसका जवाब दे दीजिए, फिर मैं आ रही हूं अंदर। देखिए हिमानी, हम लगातार उसके लिए प्रयास कर रहे थे, और प्रयास कर रहे थे जो कांग्रेस पार्टी के शासनकाल से जो वहां पर कूड़े के ढेर लग गए थे, जो उनकी ऊंचाइयां बढ़ गई, तो उसको कम करने का काम किया। और लगातार हमने वेस्ट मैनेजमेंट के लिए वहां पर एक प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया। लेकिन पर कम से कम प्रयास तो कर रहे थे, कम से कम प्रयास तो कर रहे थे चंद्रमोहन जी। मैं पूछना चाहता हूं कि जो जादू की महंगाई प्रयास तो हम पर आरोप लगा रहे हैं, जो जादू की छड़ी लेकर के आए थे कि 2 दिन में सब बदल देंगे, हम केजरीवाल ने कुछ भी कर सकते हैं, हम आम आदमी पार्टी कुछ भी कर सकते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, ये चोर मुसेरे भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं, निकल भैया बढ़ते हैं, ये वही अरविंद केजरीवाल है ना, जब बोलते थे यार ये सोनिया गांधी चोर है, राहुल गांधी चोर है, दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ा जा रहा है, भैया कर रहे हैं ममता जी। ये अरविंद केजरीवाल वही व्यक्ति जो सब पर आरोप लगाते थे कि लालू भी चोर है, फलाना चोर है, ढिमका चोर है, और सबके साथ कल भैया कर रहे हैं। चोर मुसेरे भाई जितने जिम्मेदार वो हैं, एक सेकंड मनोज जी, जितने जिम्मेदार बीजेपी है उतनी जिम्मेदार कांग्रेस भी तो है ना सर। इनका तो बनता ही है, लेकिन आप लोगों का भी बनता है। सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ हो रहा है तो आरोप प्रत्यारोप को दौर। इसी सवाल को लेकर मैं ममता जी के पास भी जाऊंगी, लेकिन पहले आपका रिएक्शन। देखिए बिल्कुल गलत है। कांग्रेस के दौर के अंदर अगर कांग्रेस ने जब इसका करा था, उसको लैंडफिल के अंदर कूड़ा डलता था, उसको रिफिल्ड करा जाता था, उसका इस्तेमाल करा जाता था। शीला दीक्षित जी के टाइम के अंदर इतने बड़े पहाड़ के ढेर नहीं थे, हमने उसके अंदर गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा और दूसरे कीड़ों को लेकर इस्तेमाल करके उसकी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करा था। लेकिन पॉपकॉर्न की तरह मत उछला करो मनोज भाई, मशीन ठंडी रखा करो। गांधी से समझदार होंगे, आपका इतना सम्मान करता हूं। 15 साल के बाद आपने जो इमारत खड़ी करी जो एमसीडी के पहाड़ों की, वो आज भी दिल्ली के ऊपर बोझ बनी हुई है। और आपके जितने भी नेता वहां गए, कोई तो वहां पर शूटिंग करने का आइडिया दे के आया कि आज शूटिंग कर देंगे। आपके हमारे ही क्षेत्र के जो विधायक है, सांसद रहे हैं गंभीर जी, वो कई बार वहां पहुंच गए। तो आपको बताना था 15 साल में आपने क्या किया। अरे हम आप एक प्लानिंग देते हो तो 15 साल की प्लानिंग आप लोग तो एसी के बंद कमरों में बैठने वाले लोग हैं जो ऐसी पॉलिटिक्स करते हैं ना। जनता तभी दिल्ली का हाल 15 साल के अंदर जो बना उसे आज तक पहाड़ आपके शासन का कभी उसी किसी करप्शन। एक बार क्विक रिएक्शन ममता जी। देखिए, जब स्वर्गीय श्रीमती शीला जी दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री थी और जब ये गाजीपुर में लैंडफिल बढ़ता चला जा रहा था, उस समय केंद्र में यूपीए की सरकार थी और जो है डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर कौन थी? श्रीमती सोनिया गांधी जी, जो आदरणीय मनमोहन जी को रिमोट से कंट्रोल करती थी। पर दोनों ने कुछ नहीं किया,
दोनों ने कुछ नहीं किया, वो जाकर के उस कूड़े के कचरे के ऊपर जाकर के बैठ गए। अरे पूरी ईमानदारी से बोल रही हूँ। और सुनिए आज मेरे चंद्रमोहन भाई शूटिंग की बात कर रहे हैं, बड़ा मन कर रहा है मेरा कि शराब के जो महाभ्रष्टाचारी हैं उनकी शूटिंग वहां करवा देते हैं। शराब के भ्रष्टाचारी और उनके जो गैंग है, कुनबा है, जो उनके साथ आजकल सपोर्टिंग कास्ट में घूम रहे हैं, कांग्रेस आदि अरे आप लोग बैठे उनकी शूटिंग करवा देते हैं। बड़ा दिल कर रहा है आपका वहां शूटिंग करने का। सीरियस मैटर है चंद्रमोहन भाई, आप उसमें भी आप हंसी ठट्टा कर रहे हैं। आपको उन लोगों की चिंता नहीं हो रही है जिनको कल रात से वहां पर इतनी प्रॉब्लम हो रही है, जब से गाजीपुर में आग लगी है। लोग बेचारे चौक हो रहे हैं, लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं, लोगों की जिंदगी हराम हो गई है, दूभर हो गई है अरविंद केजरीवाल के कारण। और आप यहाँ शूटिंग करवाने पे तुले हुए, मतलब भ्रष्टाचार में आपको मजाक सूझेगा, लोगों के जीवन पे आपको मजाक आप लोग। ठीक है, बोल लीजिए, फिर मैं घनेंद्र जी का रुख करूंगी। 10 साल के बाद में भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच में गई है चुनाव में वोट मांगने के लिए। मुद्दे की बात कर लेना, क्या कर रहे हैं? पहले ही चरण में हवा निकल गई, यहाँ बैठ के। अच्छा, मतलब इधर आप नहीं कुछ कर पाए तो अब आपने गोल पोस्ट चेंज कर लिया। आपने गोल पोस्ट चेंज कर लिया। मशीनें खराब क्यों हैं? अरविंद केजरीवाल और वो एनवायरमेंटल मिनिस्टर जिनकी बात कर रहे हैं, आपका गोपाल, उन्होंने वो मशीनें क्यों ठीक नहीं की? गोल पोस्ट चेंज ना करिए, मशीनें क्यों खराब है? चेंज ना करिए। ये है मुद्दा, इस मुद्दे पर जवाब दीजिए आप, दीजिए जवाब आप। अरे कौन बात कर रहा है इस पर बात कौन कर रहा है? शासन लीक कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी आप लीक हो जाती है सारी बातें। अरे शर्म की बात है, भारत के इतिहास में ये भी कभी मुद्दा रहा है क्या? भारत के इतिहास में ये कभी मुद्दा रहा है क्या? बहरूपिया, और एक बहरूपिया पार्टी कोई है तो आम आदमी पार्टी है, जिसने पूरे देश को ठगने का काम किया, दिल्ली को ठगने का काम किया है। मुझे जरा बताइए, कितनी पाठशाला आपने खोली? क्या जमुना जी को आपने साफ कर दिया? मैं पूछता हूँ, लंबी फेहरिस्त होनी चाहिए आपके पास। 10 सालों से आप सत्ता में थे, आप बताइए कि क्या किया 10 सालों में आपने? घोटाला, इसके लिए एक काम जरूर हुआ, शीश महल जरूर बन गया। घोटाले हुए, दिल्ली की जनता ने आपको बाहर करा। अच्छा सुनिए, अब मैं घनेंद्र जी का रुख करूंगी। अब संजीव जी। अरे दिल्ली की जनता, एक सेकेंड, घनेंद्र जी से मेरा सवाल है, घनेंद्र जी से। एक सेकंड मनोज जी, संजीव जी, एक सेकंड, इस तरह से नहीं चल पाएगा। घनेंद्र जी, आपकी आवाज नहीं जा रही, सर। क्यों मेहनत कर रहे हैं सर? गले को थोड़ा सा आराम दीजिए। घनेंद्र भारद्वाज जी, लेकिन दिल्ली की जनता तो ठगा हुआ महसूस कर रही है ना भाई। वो कह रही है कि हमें कांग्रेस ने भी ठगा, बीजेपी ने भी ठगा भाई, तभी तो हमने 15-20 साल दे दिए उन दोनों को। आप लोग तो आए थे बड़ी बड़ी बातें करके, बड़े बड़े दावे करके, वादे करके। भाई जब आपने एमसीडी का चुनाव जीता तो मुख्यमंत्री सबसे पहले उस लैंडफिल साइट पर गए थे, आपकी मेयर उस लैंडफिल साइट पर गई थी, बड़े बड़े दावे किए गए थे। लेकिन ऐसा लग रहा है वो दावे, वो वादे उसी कूड़े के ढेर के नीचे कहीं दब गए। वो कह रहे हैं हमारा क्या कसूर है, हम क्यों इस जहरीली हवा में सांस ले? सुबह सुबह वो गंदी बदबू, जहरीली बदबू, और जिस तरह से अभी वहां पर आग है, उस वजह से और वो जो जहरीली गैस है वो फैल रही है। देखिए हिमानी जी, अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं वो करते हैं। हमने कहा था दिल्ली से तीनों कूड़े के पार करेंगे तो करेंगे।